I've just declared a state of emergency for all 21 counties here in New Jersey. I want to make it really clear this is not an average winter storm. This is a storm the likes of which we haven't seen in probably about a decade. I, as a veteran, have been raised in crisis management, so we are prepared for this moment, but we do need the people of New Jersey to keep themselves safe as well. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। थैंक यू सो मच दोबारा से आप मेरे चैनल पे आए। तो आज मैंने आपको दिखाना है कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि यूएस में कई स्टेट्स में ऐसा तूफान आने वाला है जो न्यू जर्सी में भी आया हुआ है, जिसकी वजह से संडे का दिन है आज और बोला गया है कि आप ट्रैवल वगैरह कहीं मत करिए। अगर इमरजेंसी हो तो करीब वैसे आप कर ही नहीं सकते क्योंकि जो हालात बाहर के वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इमरजेंसी डिक्लेयर है यहाँ पर और काफ़ी स्टेट्स में बहुत बुरा हाल है जो स्नो का है, क्योंकि पिछले 10 साल में इतनी स्नो नहीं पड़ी है जो अभी पड़ी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यूजुअली हम अपनी गाड़ी को एक को बाहर रखते हैं, एक को अंदर रखते हैं, बट इस बार बिकॉज ऑफ स्टॉर्म हमने घर पे दोनों गाड़ी अपनी गैराज के अंदर पार्क की हुई है। तो गैराज का टेम्परेचर ठंडा है पर उतना ठंडा नहीं है जितना बाहर का है। तो यहाँ मैं गैराज को ओपन करती हूँ और आपको लेके चलती हूँ यहाँ पर बाहर का नजरिया आई मीन ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर तूफान जो है वो शुरू हो चुका है। यूजुअली आप देख सकते हो ऑलरेडी जो स्नो थी बिल्कुल कितनी ज़्यादा हो चुकी है और एक्सपेक्टेड स्नो आज है 12-11 इंच से ज़्यादा भी हो सकती है। 11 इंच तो है ही, आप देख सकते हो। अभी ऑलरेडी सारा हमारा ये जो फ्रंट यार्ड है कवर्ड हो चुका है। प्लांट्स कितने ज़्यादा ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं आप देख सकते हो। और आपको मैं बाद में दिखाती रहूँगी कि यहाँ पे क्या हाल है। टेम्परेचर तो है ही ठंडा ऑफ कोर्स। और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ ताकि याद रहे इस व्लॉग में कि ये हमारा 2026 का जो स्टॉर्म है ये जो आया हुआ है तो आपको दिख जाएगा। और मैं आपको बात में थोड़ी जानकारी डेफिनेटली देती रहूँगी। अभी मैं बाहर नहीं जा रही हूँ बट हमने सोचा थोड़ी देर में जाएंगे जब बच्चे चोटते हैं। अभी तो बच्चे सो रहे हैं, मैं ही उठी हुई हूँ। बट सुंदर जितना लगता है उतना ही ज़्यादा डेंजरस भी होता है, क्योंकि घर की बिजली जा सकती है, पानी के पाइप फट सकते हैं। ये सब बहुत खतरा होता है जब आप ऐसे घरों में रह रहे होते हो जहाँ पे इतनी स्नो है, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को बताया जाता है कि आप क्या क्या करो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मतलब आप कैसे अपने घर को सेफ रख सकते हो। ड्यूरिंग द डे मैं बताती रहूंगी कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि नहीं तो जो यहाँ पे पाइप हैं वो फट जाते हैं, जम जाते हैं, क्योंकि इतना ठंडा है टेम्परेचर। तो घर में ना पानी आता है और अगर बिजली चली गई तो भाई बोल ही जाइए कि इस मौसम में इवन दो आप यूएस में हैं फिर भी यहाँ पर भी हालत ख़राब हो जाती है। तो फिलहाल चलिए अब मैं चलती हूँ अंदर और धीरे धीरे मैं आपको दिखाती रहूँगी कि तूफान अपने किस मोड़ पे है, किस उस बुलंदी पे जा रहा है। भाई ये देख लीजिए। तो गाइस जब इस तरीके का वेदर होता है और जब स्टॉर्म आया होता है तो एडवाइजरी ये होती है कि आप जो है मतलब 2-4 चीज़ें जो है प्रिकॉशनरी आप अपने घर में याद रखें, चालू रखें, ताकि जैसे ये फॉसेट है इसमें आप हल्का सा पानी ऐसे बिल्कुल हल्का सा तो कुछ इस तरीके से पानी गिरता रहे, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं। इससे ये होता है कि जो पाइप्स हैं, ये जो पाइप्स हैं ना, जब पानी यहाँ से आता है वो जमे नहीं, क्योंकि अगर पानी ऐसे ड्रिप करता रहेगा थोड़ा तो इससे ये होगा कि पानी के जो है जमने का खतरा कम होगा और जो पाइप फट जाते हैं उसकी वजह से बहुत टाइम ये होता है, बहुत ज़्यादातर हो जाता है, पाइप फट जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको अपने घर के टेम्परेचर, ये नहीं कि अगर आप घर से कहीं वेकेशन पे हो या आप अपने घर पे नहीं हो तो आपको हीट बंद कर देनी है घर की। कई लोग होते हैं ना बिजली का बचाने के लिए आप घर की हीट बंद कर जाओ, यार हम तो घर पे हैं नहीं। तो ये देखिए, तो ये भी घर का टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा। तो आपको अपने घर का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, इवन तो आप घर पे हो नहीं हो। अगर नहीं हुए और आपने हीट बंद कर दिया, आपका घर जब आओगे तो कुछ भी हो सकता है, पाइप फट सकते हैं, घर में इतनी ठंडक होगी कि थोड़ा सा बिजली का बिल बचाने के लिए आपको ज़्यादा ही खर्च करना पड़ेगा, मैं बता रही हूँ। तो हमेशा अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कुछ है, आपका घर का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए ताकि पूरा घर आपका बिल्कुल एकदम एक हीट पे रहे, ताकि वो ना हो। फिलहाल यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने खाने में कल रात का एक्चुअली बचा हुआ खाना है, मैंने कल रात में
घर की इडली बहुत टाइम बाद ट्राई की है। ये सूजी की इडली है, ये देखिए। और इसमें ये मैंने डाला है मसाला, जो ये बाजार का मसाला आता है, इडली सांभर मसाला कुछ होता है। और ये जो सांभर है ये मैंने बनाया था कल। तो ये है आज का मेरा, आप बोल सकते हैं, नाश्ता। घर का बना हुआ सांभर और इडली और ये वेदर। और इसके बाद बनाएंगे गर्मा गर्म चाय और बस काम आराम आराम से करेंगे। कहीं जाना तो है नहीं, बस स्नो के मजे लेंगे और खाने के मजे लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे देखिए स्नो के मजे कौन ले रहा है। हाय, कह दो स्नो बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। रूम में आई हूँ, ये देखिए यहाँ पे कौन पैम्पर हो रहा है। ये टिया इसको ना, से हाय, प्लीज मेरे मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लो, क्योंकि मैं बो पाला हूँ। हाँ, ये खरगोश की प्रजाति के हैं और इनको बोलते हैं साउथ अमेरिका। एंड दे कॉल, क्या बोलते हैं इनको? गिनी पिग्स। भैया, हम जैसे आप लोग चिकन खाते हो ना, कोई लोग इनको भी खाते हैं। सच में गिनी पिग्स भी लोग खाते हैं चिकन की तरह, बट हम इनको खाते नहीं है। हम इनको कितना प्यार करते हैं, दिया दिखा, कितना प्यार करते हैं इनको कितना पाल करते हैं। और आज बीच में ना ये बीमार हो गया था, तो ये देखिए इसकी कितनी सारी दवाइयाँ चल रही हैं। ये बहुत बीमार हो गया था बीच में, वो मैं आपको बताऊंगी कभी। पर अभी ये ठीक है, अभी आई एम गुड, आई एम प्लेइंग विद जीजी। चल, तो गाइज मैं दोबारा आ चुकी हूँ आपको बाहर का कुछ नज़ारा दिखाने के लिए। इस बर्फीले तूफान में आपको दिखा रही हूँ। ये ज़मीन अगर आप देख रहे हो, ये यहाँ तक है, ठीक है। तो आइडली यहाँ तक अगर आप देखोगे कि ये है बेस, और अब देखते हैं कि मेरा पैर कहाँ तक अंदर जाता है। टिया रिकॉर्ड करेगी। टिया, जरा मम्मा को दिखाओ कहाँ तक पैर जा रहा है, ठीक है। ये जमीन है, तो ये जमीन है। यहाँ हम थोड़ी तैयारी के साथ जेब में हाथ डाल के अंदर, और अब आप देखो कि जहाँ तक That's not even the peak. मैं उस पेड़ तक जाऊंगी टिया। Okay. तो दिखाना कितना है। जितना ज्यादा जा रही है उतना पैर अंदर जाता जा रहा है। Okay, go all the way to the bottom. You're not even at the bottom. Mama. तो कुछ इस तरीके का वेदर है यहाँ पे। ओह माय गॉड, इतनी स्नो होना। और एक अच्छी बात मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं जरा अपना फ़ोन ले लेती हूँ, कि यहाँ पर लोग इतने अच्छे हैं। देखिए कि हमारी जिम्मेदारी होती है यहाँ पर, हमारी जो ड्राइववे है और जो वॉकवे है जहाँ लोग वॉक करते हैं, उसकी सफाई करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, ये चीज़ की माननी पड़ेगी। जो हमारे पड़ोसी हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारी जिम्मेदारी है ये पूरी स्नो साफ करने की, राइट। ये भी है और वो भी है, बट ये इंसानियत है यहाँ के लोगों की। अमेरिका में ये चीज़ मैं मानूंगी कि बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए, हमें बिना बोले, हमारे पास वो नहीं है जो मशीन उनके पास है स्नो साफ करने की, वो पूरा साफ कर रहे हैं। देखिए हाउ स्वीट इज। और आप सड़कों की हालत देखिए, इतनी स्नो आज तक नहीं पड़ी। आप ये देखो कुछ। टिया बोल रही, टिया हाय करो। टिया मेरे से ये टिया आ जाओ, कैप वैप लगा के सी। तो अभी कोई भी घर से बाहर नहीं निकला, सिर्फ मैं ही आई हूँ आपको स्नो दिखाने। तो ये देखिए कुछ यहाँ का न्यू जर्सी का बर्फीला तूफान। ये देखिए, ये ज़मीन है और स्नो आप देखो कितनी ज़्यादा हो गई है। ये देखिए मेरा हाथ। अभी तो स्नो शाम के 7 बजे तक होनी है, शाम के 7 बजे तक। तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे सड़क कौन सी है, घर कौन सा। वो देखिए ऑलरेडी कितना भर चुका है। ओह माय गॉड, ये देखिए, ये पूरा हमारा पूरा अंदर सारी चिट्ठियाँ हमारी जो हैं, ये देखिए, इसको भी हम सोच रहे हैं निकाल ही लेते हैं, क्योंकि पूरा स्नो भर जाएगी। ये चिट्ठियाँ ले ली हैं सारी, क्योंकि वो जो है हमारा मेल बॉक्स भर जाएगा स्नो से। ये देखिए भाई, ऐसी भारी स्नो इस तरह की। तो आप देखिएगा अभी आगे आगे 7 बजे तक कितना ज़्यादा स्नो और हो जाता है। Look at the fire hydrant. Oh, the mailbox is almost covered. Oh, all this fell in the snow.
हाथ एकदम ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ ही नहीं है, क्योंकि बाहर इतनी स्नो है और हाथों की हालत कुछ इस तरीके से हो गई है। अब थोड़ा गर्मा गर्म चाय बनाते हैं। मज़ा तो बहुत है स्नो में, बट भाई थोड़ा भी स्नो का मज़ा लीजिए। तो गाइज़ आप देख सकते हो जो हमारे पड़ोसी हमारे नेबर हैं वो कैसे हमारे वॉक पे की स्नो साफ़ कर रहे हैं। दैट्स सो नाइस ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पे 7:30 बज चुके हैं शाम के। मैं आपको दिखाने जाती हूँ कि बाहर का क्या सीन है, क्योंकि बहुत ठंडा था तो कहीं तो आज जाना तो था नहीं, क्योंकि ट्रैवल तो बताया है आपको कि यहाँ पे निकल नहीं सकते। बट मैं आपको थोड़ा सा बाहर का दिखा देती हूँ, क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा हो गई थी और अभी इन्होंने स्नो हटा दिया। दिखाती हूँ कितना टेम्परेचर बाहर का डाउन है। हो मैं बता रही हूँ, आई थिंक स्नो तो हो गई है बट ठंड अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही। और ऐसा लगेगा कि आपको पूरा चांदनी निकली हुई है, स्नो होना बंद हो चुकी है। तो ये देखिए किस लेवल की स्नो हुई है, माय गॉड। तो अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, ये देखिए। और ये 2 बार ऑलरेडी हटा चुके हैं स्नो को। और ये देखिए कितनी ज़्यादा पाइल हो चुकी है, यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है। आप देख रहे हो हमारा नीचे बिल्कुल ऐसे था और अभी कितना ऊंचाई पे स्नो है। ये बारिश हो रही है अभी तो, पर ये डेंजरस वाली है ये राइट। लाइटें भी कुछ खराब हो गई हैं, बस एक लाइट जल रही है हमारी ट्री की बिकॉज ऑफ स्नो। अच्छी बात है कि बिजली आ रही है, यहाँ पे बिजली नहीं गई, क्योंकि यूजली बिजली चली जाती तो भगवान करे बस लाइट आती रहे। पानी तो वैसे आ ही रहा है, बट अगर आप देखें तो ये जो आवाज़ आ रही है ना, जो आइसी रेन है, ये जो कह रहे थे कि अब ये गिरेगी, ये और डेंजरस है। ये स्नो नहीं है, ये आइस है जो हमारे सर पे गिर रही है ना। ये देखिए, ये आप देखो ना, इसमें स्नो नहीं है, आइस है। दिख रहा है आपको, स्वेटर पे दिख रहा होगा। ये इतनी डेंजरस है क्योंकि अब ये जमा देगी जितनी सारी स्नो है और ये पूरी ब्लैक आइस बन जाएगी। और यहाँ पे चलना भी क्या, फिसलोगे ऐसे। तो जितने लोग जाते हैं भैया, जो स्नो के पास रहते हैं, उन्हें पता है कि स्नो जितना नेचर खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी हो जाता है। इस टाइम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और मैं अगर ज़्यादा देर बाहर खड़ी रही तो मैं जम सकती हूँ। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चांदनी रात हो। आप ये देखिए, ये देखिए। और आपको वैसे कोई भी बाहर नहीं दिखेगा। किसी ने आई थिंक अभी अपनी स्नो साफ की भी नहीं है, राइट? सिर्फ आई थिंक हमारे घर की इन्होंने 2 बार कर दी और किसी ने करी भी नहीं है अभी, क्योंकि अभी अगर नहीं करोगे तो सुबह तक और बुरी हालत होगी। और यहाँ बढ़ती जा रही है, ये देखिए बारिश। फिलहाल मैं अंदर जा रही हूँ। एक बार मैं आपको धीरे से जा रही हूँ, एक बार मैं सोचूं अंदर जाने से पहले एक बार बाहर आके आपको एक बार अपना घर दिखा दूँ, बस मैं गिर ना जाऊँ, यही मुझे डर है कि मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, धीरे धीरे, बहुत धीरे से। और इस बीच में काफ़ी बार बीच में सफाई करके गए वो लोग, पर स्नो नॉन स्टॉप हो रही है, रुकी नहीं है। और अब रेन शुरू हो गई है। ये बहुत डेंजरस है। कह रहे हैं कल 1 बजे तक होगी, दोपहर तक। तो लेट्स सी।
हाँ ये बहुत ये हमारा घर है और मेरे हाथ कांप रहे हैं, आप ये देख लो, कुछ इस तरीके का। लिटरली आई एम शिवरिंग राइट नाउ। और इनको स्नो साफ करते बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि ऑफ कोर्स आएगी, इट्स नॉट इजी। तो इससे करना, इसको स्नो शवल करना, इट्स नॉट दैट इजी। फिलहाल घर के अंदर ही चलो तो अच्छा ही है। और चाय बनाते हैं अपने लिए, इनके लिए, क्योंकि चाय की ज़रूरत है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों बीन वाइट मेरी चाय बन रही है। मैं सोच रही हूँ ब्रार कंपनी के समोसे बना लूँ। ये है हमारा एयर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर नहीं सॉरी यार, क्या बोल रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको, दिमाग की धई हो गई। क्या बोलते हैं जिसमें हवा में खाने बन जाते हैं, एयर फ्रायर समथिंग। हाँ, तो यहाँ पे बस इस समोसों को डाल देंगे। देखिए अमेरिका में कई बार जब बाहर ना जा पाए तो घर में इस तरह से आप मज़े ले सकते हैं। मैं पहले ही लेके आ गई थी और ये चीज़ हालापीनो समोसे हैं तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। हम सोच रहे हैं एक एक समोसा हम खा लेंगे, बाकी हमारे बच्चे खा लेंगे। फिलहाल ये बहुत इजी है बनाना, ज़्यादा झंझट नहीं है। इसको लगाया और यहाँ पे हमने 10 मिनट्स का बेक पे लगाएंगे इसको और स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ बनने लग गए हमारे समोसे, वहाँ बन रही है हमारी चाय। और अब मैं क्या करूँगी, बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं तक रखूँगी। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। बस आपको ये दिखाया कि यहाँ पर स्नो स्टॉर्म में हमने क्या किया, चाय पी, खाने खाए, मज़े किए, शांति से मूवी देखी। और अभी एक और मूवी लगाएंगे क्योंकि अच्छी बात यह है कि कल मंडे है, तो मंडे की स्कूल की छुट्टी कर दी गई है बिकॉज ऑफ ये स्नो स्टॉर्म आया है और रास्ते ठीक नहीं होंगे। तो स्कूल में पता नहीं पाइप जम गए हो या स्नो नहीं हटी हो, तो फॉर सेफ्टी रीजन स्नो के लिए, फॉर सेफ्टी रीजन कल स्कूल बंद है। अब मैं चाय बनाती हूँ, आपसे मिलूंगी जल्दी एक नए ब्लॉग में। तब तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, सी यू सून।